रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चल रे चला, हो चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चल रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या और आप जानते हैं स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपसे हम यही बात कहते हैं कि भारत को हमें स्वच्छ करना है, साफ करना है, यानी गंदगी को दूर करना है। इसके लिए जो भी प्रयास करने हैं हम ज़रूर करेंगे। हम क्या करेंगे? शौचालय बनवाएंगे, खुले में शौच के लिए नहीं जाएंगे, अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, घर में भी जो कूड़ा निकलता है उसका भी सही तरीके से निपटारा करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे ये समझना बेहद ज़रूरी है। और आप जानते हैं कार्यक्रम में इसीलिए हम आमंत्रित करते हैं, अतिथि हमारे यहाँ होते हैं जो हमें इसके बारे में बताते हैं किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में काम करके हम साफ सफाई के इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है वीरेंद्र कुमार विजय जी को। आप IT प्रोफेसर हैं और वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात होती है, बायोगैस की जब बात होती है तो हम क्या इसमें कर सकते हैं उनसे समझेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी कार्यक्रम में। तो जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट जब हम कहते हैं यानी कूड़े का निपटारा, कूड़ा क्या है इसको ही हम समझ नहीं पाते कितना महत्वपूर्ण है वो, और उससे बायोगैस को अगर जोड़ते हैं तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपसे समझना चाहेंगे बायोगैस आखिर है क्या? कोई भी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जब सड़ता है तो सड़ने के से उसमें दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक तो मीथेन होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब मीथेन अगर पर्यावरण में जाती हैं तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। जब हम उनको कंट्रोल एनवायरनमेंट में सड़ाते हैं या कोई ऐसे डाइजेस्टर में सड़ाते हैं जो कि एयर टाइट है या एनारोबिक कंडीशन है, तो उसमें जो मीथेन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसको जब हम काम में लेते हैं उसको हम साधारणतया बायोगैस कहते हैं। इस बायोगैस में जनरली 60% मीथेन और 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा, तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं बायोगैस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? कोई भी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जैसे कि गोबर, आदमियों का मलमूत्र, जानवरों का मलमूत्र और जो भी घर में पदार्थ जो निकलते हैं, हमारे खाने का वेस्ट है या एग्रीकल्चर रेजिड्यू है या ऐसे जो भी पदार्थ जो बायोडिग्रेडेबल हैं उन सबसे हम बायोगैस बना सकते हैं। जी, लेकिन हमने देखा है विजय जी इसमें कि आमतौर पर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि वो जो घर में कूड़ा करकट निकल रहा है उसको कैसे उसका निपटारा करें और कैसे उससे बायोगैस बनाएं। तो इसके विषय में कुछ बताइए। अगर देश में देखा जाए और गाँव के विषय में अगर हम गौर से देखें तो गांव में गंदगी क्यों होती है? वो होती है मुख्यतया जो जानवरों का गोबर है, जो आदमियों का मलमूत्र है और जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है, जो खेती के अवशेष बचते हैं। इन तीनों पदार्थों का उपयोग हम बहुत अच्छे तरीके से बायोगैस प्लांट में कर सकते हैं, जो गोबर गैस प्लांट आम भाषा में जाना जाता है। इन तीनों पदार्थों का संयोग करके बायोगैस बनाई जा सकती है और उस बायोगैस को हम खाना बनाने के लिए, हम बिजली पैदा करने के लिए, हम लाइट करने के लिए और गाड़ी चलाने तक के लिए हम आज की टेक्नोलॉजी में काम में ले सकते हैं। अगर हमारे देश में सबसे पहला देश था जब गांधी जी के ज़माने में बायोगैस प्लांट बना, बायोगैस का खोज की गई, पूरी दुनिया में सबसे पहला बायोगैस संयंत्र भारत में बना। अच्छा, आज के 150 साल पहले। और 1981 से भारत में नेशनल बायोगैस डेवलपमेंट प्रोग्राम NPBD शुरू हुआ और पूरे देश में हर राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में ये कोशिश की गई कि वहाँ पे बायोगैस संयंत्र बने। बहुत अच्छी बात विजय जी आप बता रहे हैं यहाँ पर। और हम कई बार दोस्तों जब कहते हैं कि खुले में शौच जो करने के लिए जाते हैं बुरी आदत है, उसका नुकसान सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है। अगर यही सही तरीके से आप घर में बने शौचालय में जाए या जो सामूहिक शौचालय बने उनमें जाएँ तो जो निपटारा है मल का वो बहुत अच्छी तरह से होगा। तो जिस तरह से अभी विजय जी बता रहे हैं बायोगैस के रूप में उसका इस्तेमाल हो सकता है, वो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है और आसपास का माहौल साफ होगा, गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारियां भी नहीं होंगी। हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तो इसी कड़ी में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी श्रृंखला में नई दिल्ली के प्रेस क्लब में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में
भारत के अलग अलग राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत होने वाले कार्यों की स्थिति को समेटे एक इंटरैक्टिव मैप जारी किया गया। सेमिनार में शौचालय की अहमियत और उपयोगिता के साथ साथ लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का मुख्य लक्ष्य 2019 तक खुले में शौच की आदत को समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का रहा। We did a survey called the Sanitation Quality Use Access and Trends Survey, the SQUAT survey, in 5 states in rural India. It's all rural. 90% of open defecation in India is happening in rural areas, so we sort of chose our focus as rural. So Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh. This is where 1/3 of the world's open defecation is happening in these 5 states. इस अवसर पर लोगों ने स्वच्छता से जुड़े संदेश भी लिखे। स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था वाटर एड की ओर से शौचालय की महत्ता को आसानी से जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नई दिल्ली के साकेत में नुक्कड़ नाटक का मंचन भी हुआ। जो जानकारी हम आपके बीच में लेकर पहुंचे हैं, ये जानकारी है हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई, साफ सफाई से जुड़ी हुई, और किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखकर हम किस तरीके से अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं नाटक साफ सफाई बहुत जरूरी। सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी, समस्या हमारी समस्या तुम्हारी, समस्या हमारी समस्या तुम्हारी। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए क्या एक शौचालय पर्याप्त है? और शौचालय में पानी की व्यवस्था भी सही नहीं है, दरवाजे वो भी बिल्कुल टूटे हुए हैं। इस स्थिति में मैं करूं तो क्या करूं? आप ये देखते घबराइए मत, यहाँ का तो रोज का यही लग रहा है। सुबह आओ तब लाइन, शाम आओ तब लाइन, लाइन लाइन लाइन। अरे भैया, तुम लोगों को घरों में कुछ काम धंधा है कि नहीं, या सिर्फ सुबह सुबह सिर्फ लाइनों में धक्का खाना तुम्हारा काम है? बेटा मैं लाइन में लग रहा हूँ, दूसरी जगह जा। अरे बेटा आगे जाके, अरे बेटा तू कहाँ जाएगा? यहाँ सब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ लाइनों में लगे रहते। अबे तू बच्चा है, तू जाके नाली में ही बैठ सकता है, जा तू नाली में बैठ। राधा, अरे ओ राधा, चल शौचालय चलते हैं। चल चल ठीक है। अरे देख कितनी लंबी लाइन है, इधर तो हमारा नंबर आने ही वाला नहीं है। ऐसा करते हैं, हम शाम को आएंगे, मुझे बुला लियो, ठीक है? चल ठीक है। कुछ तो समझ लो, पहचान लो, जग वालों, कुछ तो समझ लो, पहचान लो। साफ सफाई अभियान में बढ़ के हमारा तुम साथ दो। साफ सफाई अभियान में बढ़ के हमारा तुम साथ दो। अरे ओ जग वालों, कुछ तो समझ लो, पहचान लो। हाय राम, चलो भैया घर का काम कर लिया जाए। कूड़ा तो भर दिया, लेकिन अब इस कूड़े क्या करूं? एक काम करती हूँ, गली में झांक के देख लेती, कोई है तो नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है, और यहाँ भी कोई नहीं है। चल कमला डाल दे कूड़ा। हाँ ये ठीक है भैया। ये कूड़ा किसने फेंक दिया है? अरे भाई साहब हेलो, अरे भैया, अरे भाई साहब ये कूड़ा कौन फेंक के चला गया यहाँ पे? अरे भाई साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? घर के आगे खड़े खड़े हैं। अरे बहन जी पता नहीं किसने कूड़ा फेंक दिया यहाँ पे। अरे मैंने फेंक दिया। आपने फेंक दिया? अरे कैसे हो तुम कूड़ा के देख के नहीं फेंक सकती क्या? अरे तू क्या था आगे भी तो देख के चल। अरे देख लो मोहल्ले वाला कूड़ा फेंके ना मेरे पर चढ़े। अरे अरे मोहल्ले से क्या बात कर रहे ज्यादा हो? बकवास करने की जरूरत नहीं है मुझसे। अच्छा तुम कहीं दिखाई नहीं देता क्या? अभी आपने कूड़ा डाला है, पॉलीथीन। सरकार कब से कहते हैं मर गई चली गई कि पॉलीथीन मत इस्तेमाल करो, लेकिन आप फिर भी इस्तेमाल करती हो। और ये पॉलीथीन आपने फेंका है और ये हवा से उड़ेगा और
उड़ के कहाँ जाएगा? नालियों में। और नाली का जो पानी बड़े प्यार से कल कल करता हुआ बह रहा है वो रुक जाएगा और रुक के कहाँ पे इकट्ठा होगा? सड़कों पे। और उस ठहरे हुए पानी में पैदा होंगे हाँ, गीला कचरा। आपको पता है बहुत उपयोगी है। आपको मालूम है गीला कचरा कहाँ डाला जाता है? खेतों में। गीले कचरे में बनता क्या है? खाद। खाद बनती है। और खाद कहाँ पर डाली जाती है? खेतों में। खेतों में। खेतों में। और खेतों में क्या उगता है? अनाज उगता है। अनाज कौन खाता है? हम लोग खाते हैं। और फिर उसे खाद बना देते हैं। फिर उसे खाद। सबको अपने घर में सफाई पसंद है, लेकिन बाहर गंदगी वो करना अच्छा लगता है। आप अपने घर में 2 कूड़ेदान बनाइए, एक में डालिए गीला कचरा और ये जो सूखा कचरा है जो आप देख रहे हैं, ये जो कचरा है ना, ये सोचिए आपके लिए कचरा नहीं है, फिर क्या है? सोने और चांदी है। अरे बहना, भैया तनी ध्यान लगाओ, कूड़े वाली गाड़ी में तुम कूड़ा डालो, जगह जगह कूड़ा ना फेंको, एक जगह इसको तुम रखो, नियम बना लो, नियम बना लो। 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आज, और वाकई ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारे घर से जो कूड़ा निकलता है उसका निपटारा हम अगर सही ढंग से कर सके तो कितना फ़ायदा हो सकता है। विजय जी, ज़्यादातर यही होता है, हम जितने दर्शक देख रहे हैं हम सब यही मानते हैं कि घर का जो कूड़ा है उससे तो कोई फ़ायदा हो नहीं सकता, इसलिए उसका हम कभी ध्यान नहीं देते, निपटारा अच्छी तरह से होना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? अधिकतर घरों में लगभग 1 या 2 या 3 जानवर होते हैं। अगर किसी एक साधारण परिवार में जो कि 5-6 मेंबर फैमिली है, बायोगैस प्लांट आप लगाएं, उस बायोगैस प्लांट को हम कहेंगे कि 2 घन मीटर का बायोगैस प्लांट लगाएं, जिसमें कि 2 या 3 पशुओं का गोबर और साथ में आपके 4-5 आदमियों का मलमूत्र, वो सब उसमें के अंदर जाए और उसमें जो गैस बनेगी वो आपके खाना बनाने के पूरे काम आएगी। एक आपको लैंप भी लगा सकते हैं जो कि आपको रोशनी देगा, और उसमें जो खाद निकलेगी वो उत्तम क्वालिटी की खाद है जिसको कि आप एग्रीकल्चर में काम में लें और आपकी फसल उससे लगभग 30 से 40% तक आपके बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप सब्जियां उससे करते हैं, फल फ्रूट उससे करते हैं, तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो खाद हम काम में लेते हैं उसमें वीड्स कम होती हैं तथा साथ में ही उसमें पानी की भी कम आवश्यकता पड़ता है और ज़मीन की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड की जगह पर जब बायोगैस की खाद काम में लेंगे तो आपको उससे जो पदार्थ प्राप्त होंगे उससे आपके आरोग्य की रक्षा होगी, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा और आपको डॉक्टरों के और बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विजय जी, ये जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छी बात सामने आ रही है, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो किन किन राज्यों में ये अभी इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ कहाँ आपको लगता है इनको ज़्यादा लागू करने की ज़रूरत है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि लगभग 47 लाख बायोगैस प्लांट पूरे देश भर में बन चुके हैं और उसमें गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी मात्रा में बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं। पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मंत्रालय है भारत सरकार का, वो लगभग 1 लाख बायोगैस संयंत्र प्रति वर्ष का टारगेट है जिसपे कि वो सब्सिडी देते हैं। अगर ज़्यादा भी कोई स्टेट बना देता है तो ये सारी 1 लाख पूरे सभी राज्यों के लिए एक निश्चित कोटा बना दिया गया है कि हर राज्य इतना टारगेट रखेगा और वो साल भर में इतने संयंत्र लगाएगा और उनको इतने पे सब्सिडी मिलेगी। कुछ स्टेट ने उस पर एडिशनल सब्सिडी भी दी हुई है। कुछ राज्य हैं जो सेंट्रल सब्सिडी है उससे भी बढ़कर स्टेट अपनी सब्सिडी देते हैं और वहाँ वो प्रमोट करते हैं बायोगैस प्लांट को लगाने के लिए। क्योंकि अब ये स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है तो सब में सतर्कता आई है और जानकारी बढ़ी है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ी है कि बायोगैस के कितने फ़ायदे हैं। अगर सैनिटेशन लाना है, गांव में स्वच्छता लानी है, तो इससे बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती पूरे देश में, पूरी दुनिया में। सारी दुनिया इस तरफ बढ़ रही है कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशंस कम कर सके। बिल्कुल। और उसके लिए बायोगैस एक सबसे बढ़िया माध्यम है
जिसमें कि सभी तरह के वेस्ट काम आ सकते हैं। अब जो लोग हमें देख रहे हैं इस समय, उनमें से लाजमी है बहुत से लोग अब लगवाना चाहें अपने यहाँ पर, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, किसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर खुद प्रयास करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? पूरे देश में हर राज्य में जो राज्य का एक अलग से नवीकरणीय ऊर्जा विभाग है, एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, या उनके स्टेट के जो ग्रामीण विकास विभाग है, तो हर राज्य के हर जिले में जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल है बायोगैस प्लांट को लगाने के लिए। तो आप अपनी एप्लीकेशन या कोई भी जो जानकारी चाहता है या बायोगैस प्लांट लगाना चाहता है तो अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ पे वो रिक्वेस्ट डाल सकता है, और वहाँ जो ट्रेंड मेसन है या जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो आके आपके बायोगैस प्लांट लगाएंगे, आपके सब्सिडी के लिए वो फॉर्म भरेंगे और आपके लगवाने के लिए मदद करेंगे। जी, तो विजय जी, इसमें एक बात और हो रही थी स्वास्थ्य की और पर्यावरण की। महिलाएं जो कार्यक्रम देख रही हैं इस समय, और जो घर का कूड़ा करकट जो है उसको जब वो ऐसे उसको फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, तो उनको अगर इसको हम समझाएं कि निपटारा कैसे करें, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो विशेषकर प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह चुके हैं, महिलाओं की जो सेहत है वो बहुत ज़रूरी है, और उसको शौचालय से भी जोड़ के बात हो रही है। तो उनको अगर हम ये समझाना चाहें कि उनकी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो आपने बात की पेस्टिसाइड्स की और फसलों की, तो किसान जो हमारे भाई देख रहे हैं जो, वो अगर इसको समझना चाहें तो क्या कहेंगे आप? मैं सबसे बढ़िया महिलाओं के लिए ये कितना कारगर है, कितना उपयोगी है, कितना लाभदायक है, ये बताना चाहूँगा कि अगर आप घर में जो लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं उससे जो धुआं होता है, उसका धुएं से आपके स्वास्थ्य को कितना नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि जो घरों में जो चूल्हा जलाते हैं लकड़ी का, कम से कम भारत देश में, और उससे जो धुआं निकल रहा है वो लगभग 20 सिगरेट रोज पीने के बराबर आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। उसमें इतना बेंजोपायरिन होता है और उस धुएं में इतने हानिकारक तत्व होते हैं जिससे कि महिला के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। जब हम बायोगैस का ईंधन काम में लेंगे और बायोगैस का चूल्हा जलाएंगे तो न आपको धुआं होगा, न बर्तन काले पड़ेंगे, तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है महिलाओं के लिए। अगर तकनीक की बात करें तो विजय जी, इसमें अब आगे क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं, पहला तो ये आपसे समझना चाहेंगे। और अगर नीतियों के लिहाज से भी देखें तो अब क्या योजनाएं आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे सामने इस दिशा में आ सकती हैं? बायोगैस एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से आप पूर्ण सैनिटेशन, पूर्ण स्वच्छता प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके खाना बनाने के काम आती है। इससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं, जो कि गांव की जो बिजली का संकट है उसको आप दूर कर सकते हैं। वाहन भी चला सकते हैं, मोबाइल टावर हैं, हम चाह रहे हैं कि सोलर एनर्जी का बड़ा उपयोग हो रहा है देश में। खाली सोलर से काम नहीं चलेगा क्योंकि वो दिन में होती है, रात में नहीं होती। तो रात के समय आप बायोगैस से उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं और बिजली का उपयोग कर सकते हैं, दिन में आप सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जो भी तरह के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियां हैं उनको भी आप बायोगैस से चला सकते हैं। तो बायोगैस एक ऐसा ईंधन है जिससे कि आप सारे काम में ले सकते हैं, और ये हमने करके दिखाया है। आईआईटी दिल्ली ने एक तकनीकी डेवलप की है जिसमें कि बायोगैस से हम कार चलाते हैं। पिछले 3 साल से मैं अपनी कार बायोगैस से चला रहा हूँ, जो कि मुझे मंत्रालय ने दी है, और हम देख रहे हैं कि उसमें कितना प्रदूषण निकल रहा है, कितनी पावर रेटिंग है, एनर्जी कितनी मिल रही है और माइलेज क्या मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें पर्यावरण में इतना लाभ है कि जो सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से धुआं निकलता है उससे कम प्रदूषित धुआं बायोगैस को जब हम उपयोग में लेते हैं तब निकलता है। हम ये समझ पा रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जब हम कहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। उसमें हमारा विकास है, हमारा स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, देश का जो हम कहते हैं छवि है, वो सब जुड़ता है। और एक तरफ हम देखते हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, जो नेता हैं वो काम कर रहे हैं, ज़िला स्तर पर, राज्य स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन एक कलाकार की दृष्टि से अगर बात की जाए तो वो भी अपना योगदान कर रहा है। किस तरह वो अभिव्यक्त करता है अपने भाव भारत की स्वच्छता को लेकर, जिसमें हम कहते हैं कि स्पीड पेंटिंग की अगर बात करें, वो आपको दिखाते हैं।
नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो विजय जी, ये वाकई जानना बहुत रोचक भी है, सुखद भी है कि ये प्रयास कितना कारगर साबित हो सकता है अगर हम सही मायने में इसको लेकर जागरूक हो जाएं। तो अगर हम आने वाले समय की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां आपके सामने नजर आ रही हैं? तैयारी सभी फ्रंट पे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से हम पूरे देश को स्वच्छ कर सकें, और वो बायोगैस उसमें कितना सटीक माध्यम बैठता है। आप देखिए कि अभी हमारा टारगेट 1 लाख बायोगैस प्लांट प्रतिवर्ष जगह लगाने का है, परंतु अब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि 1 लाख से हम 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख। चाइना प्रतिवर्ष 10 लाख बायोगैस प्लांट बनाता है, हम अभी 1 लाख बायोगैस प्लांट बना रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है। हमारे यहाँ लगभग 30 करोड़ पशुधन है, 125 करोड़ मानव धन है। इन सब का जो वेस्ट निकल रहा है उसका उपयोग हम बायोगैस में उपयोग में लेके पूरे देश को स्वच्छ बना सकते हैं, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और जहर मुक्त खेती के योगदान में इसका सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं आशा करता हूं कि सभी सरकारें, विशेष रूप से राज्य सरकारें, इस तरफ एक विशेष कदम उठाएंगी और चाहेंगी कि उनका जो बायोगैस प्रोग्राम चले वो बड़ा सक्षम हो, सफल हो, और हर आदमी की रुचि उसमें बढ़े, जिससे कि जो टॉयलेट है वो उसके साथ लिंक हो, जो गोबर है वो उसमें डाला जाए, और उसका जो खाद है वो खेती के काम आए, और पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा स्वच्छ देश स्वच्छ बने। क्या बात है। तो हम बहुत बार ये आपको बताते आ रहे हैं, कचरे से कमाई का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो थियोरी है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। अगर एक बार इसको हम समझ लेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद सही ट्रैक पर आ जाएंगी। सिर्फ समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी जागरूकता जो है बहुत काम कर सकती है, बशर्ते कि हम उस दिशा में कुछ करना चाहें। तो हम तो आपसे यही कहेंगे, आप ज़रूर, जैसा कि अभी विजय जी बता रहे हैं, इस तरह का प्रयास अपने गाँव में कीजिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए, और स्वच्छ भारत मिशन में अपनी तरह से योगदान कीजिए। और इसके अलावा कार्यक्रम के विषय में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव आपका है, कोई परामर्श है, कोई प्रतिक्रिया है, या आप भी किसी कलाकार के रूप में अपनी कोई बात हमसे कहना चाहते हैं, तो स्वागत है। नोट कीजिए हमारा पता, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। विजय जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने में दी बायोगैस के विषय में, जो शायद ज़्यादा लोगों को पता है नहीं, और इसके कितने लाभ हैं ये आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति। आपसे यही वादा है कि हम फिर हाजिर होंगे ऐसी और जानकारियों के साथ, देश के अलग अलग हिस्सों की बहुत सी गाथाओं के साथ। अभी के लिए नमस्कार।